यतीमी छुपाई नहीं जाती। अपने जिस्म का कोई अज़ा दे दूँ इनको, कुछ भी मेरे से चाहिए वो ले लें, बच जाएं, ज़िंदा रहें, हमारे सामने रहें। मुझे कोई ये कहता है कि उमर शरीफ मरहूम या मैयत की बात करता तो मेरा कलेजा फट जाता है। मुझे इतना यकीन है कि मेरे वालिद साहब एक नेक और दरवेश इंसान। आप भी 3-4 दिन से नहीं सोए हुए, मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर हैं। ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा कोई रूहानी पेशवा को मजहबी रहनुमा दुनिया से चला गया है। सब पैगम्बरान दीन की बात किया करते थे, पंचतन पाक की बात किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मुबारक सुनाया करते थे। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब्बू साथ बैठे में, तो क्या हो रहा है, तीसरे कलमे का विर्द हो रहा है। हमने घर में अपने मस्जिद बनाई हुई है और उधर 5 वक्त की नमाज होती है। जब बीमार थे वो और पूरी दुनिया से दुआएं पैगामात आ रहे थे, तो आपकी जब उनसे बात हुई तो क्या मेरी रोज बात होती थी और मैं रोज उनको अपडेट देता था कि अब्बू आज आपके लिए इतनी दुआ हुई, खाना काबा में उम्रा हो रहा है वहाँ पे। हमें कुछ अर्सा पहले अमेरिकन नेशनलिटी ऑफर हुई एंड ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि नहीं, आई लव माई ग्रीन पासपोर्ट, आई लव माई कंट्री। मैं उनके पास ही था हमेशा से, मैं उनके साथ ही रहा हूँ, बहुत टाइम गुजारा मैंने उनके साथ। जो उनकी विश थी कि ऑपरेट हो, हॉस्पिटल ऑपरेट हो जाए, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? मेरे दादा इंतकाल कर गए थे जब मेरे वालिद साहब बहुत छोटे थे। वालदा की अब्बू ने इतनी खिदमत की है मेरी दादी की, जो उनको मिला है वो कहते हैं कि वो उन्हीं की खिदमत से ही मिला है। अजीम कॉमेडियन, महान कलाकार, मुहिब वतन पाकिस्तानी, सच्चे मुसलमान और उम्दा इंसान उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद उमर मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं आज इनसे इंटरव्यू तो नहीं करूंगा, बल्कि कुछ दिल की बातें हैं वो करना चाहूँगा और इनसे भी दिल की बातें सुनना चाहूँगा। और मैंने जो कुछ देखा यहाँ पर वो आपके साथ शेयर करूँगा, इनकी जो फीलिंग्स थी। तो पहले तो जवाद भाई, मैं अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह हर किसी ने जाना है, वक्त आ गया, पूरा हो गया, तो उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको इससे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ना कल बात की, एक परसों बात की कि जब मुझे कोई ये कहता है कि उमर शरीफ मरहूम या मैयत की बात करता तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं ये बात इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरा भी 2-2.5 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो वाकई ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त बात होती है, लेकिन फिर भी आपको ये बर्दाश्त करनी होती है क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप उनके साथ जा नहीं सकते। और आप जैसे बड़े और ज़िम्मेदारियाँ, फिर वालिदा, भाई, सबको संभालना, सपोर्ट करना, आपने बड़ा वो अपनी कोशिश की अपने आप को मजबूत करने की, वो आर्टिफिशियल रखा कि यार मैं पता लगे कि मैं सब्र में हूँ, हौसले में हूँ। लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स देख रहा था क्योंकि आपको पता है कि बड़ी सख्त बात है, लेकिन हकीकत है कि यतीमी छुपाई नहीं जाती, वो चेहरे से नज़र आ जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या जज्बात हैं? वालिद चला जाए, मतलब दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो जो आप अंदर लिए बैठे हैं, कैसा ताल्लुक़ था, क्या कहना चाहेंगे, मुझे वो बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबील भाई, सबसे पहले तो ये बात इंसान मान ही नहीं सकता कि उसके वालिदैन इस दुनिया से चले जाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है आदमी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बेटा ये सोचे कभी कि उससे जिन्होंने उसको पैदा किया उसको छोड़ के चले जाए, और वो छोड़ कर नहीं जाते। ये चीज़ सब्र देती है कि वो छोड़ कर नहीं जाते, उनकी दुआएं आपके साथ चलती हैं, उनके काम आपके साथ चलते हैं। जो उन्होंने दूसरे लोगों पे मदद की होती है, दूसरे लोगों पे रहम करम किया होता है, दूसरे लोगों के काम आए होते हैं, वो लोग आपको बताते हैं, वो उनकी शक्ल में आ जाते हैं, वो कोई नेकी की सूरत में आ जाते हैं, आपकी गैब से मदद हो जाती है, आप किसी बीमारी से बच जाते हैं। वो सब चीज़ें आपको उन्हीं की दुआ बचा रही होती है, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। आपके माँ बाप, आपने बताया कि आपके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको। और फीलिंग्स तो बयान हो ही नहीं सकती। अगर आप मुझे बोलें कि जी एक लाइन में बताएं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ये सवाल है ही नहीं कि कैसा फ़ील हो रहा है। सब कुछ तो ख़त्म हो जाता है आदमी का, अपना आप ख़त्म हो जाता है, जिससे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने जिस्म का कोई अज़ा दे दूँ इनको, कुछ भी मेरे से चाहिए वो ले लें और ये बच जाएं, ज़िंदा रहें, हमारे सामने रहें। जब यहाँ ये बात होती है, वहाँ पे ये फीलिंग्स नहीं आती कि क्या आप फ़ील कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर सब्र इस बात पे आता है कि उनको क्या मुकाम मिला। सब्र इस चीज़ से आता है कि उनको क्या, किस जगह पे जाके वो उनकी तदफीन हुई, कहाँ वो हैं इस वक्त। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बबर रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मौजूद हैं, वहाँ पे हर वक्त ज़िक्र इलाही होता है, हर वक्त कुरान ख़ानी, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के प्यारे महबूब
अल्लाह के प्यारे अम्बिया इकराम औलिया इकराम का जिक्र होता है, वहाँ पे न्याज होती है, वहाँ पे इबादत होती है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है। तो ऐसी जगह पे अगर मेरे वाले साहब हैं तो इससे अच्छी और क्या जगह होगी। उन्होंने तो दुनिया में भी फ़तह हासिल करी और जाते हुए भी आखिरत में भी फ़तह याब हुए और सुरखरू हुए अल्लाह पाक के सामने। जब मैंने आज देखा, जब हम एम्बुलेंस में लेके उनको निकले और हम शार फैसल पे जा रहे थे, जिस तरह से मैं बड़ा मशहूर हूँ गवर्नमेंट सिंध का, हुकूमत पाकिस्तान का, तमाम फैंस का, जिस तरह से लोगों ने स्टेट प्रोटोकॉल में जिस तरह प्यार मेरे वालिद साहब को दिया है। मैं देख रहा हूँ कि जो मैं कोई ऑफिशियल फोर्सेस में बंदा है तो वो अब्बू को देख के सलूट कर रहा है, जो बच्चे हैं वो फूल दे रहे हैं, कोई मुझे फ्लाइंग केसेस अब्बू को दे रहे हैं, कोई उनको सलाम कर रहा है, कोई दुआ दे रहा है। इस तरह से लोगों ने उनको रुखसत किया है, इस तरह से लोगों ने उनको फेयरवेल दिया है, ट्रिब्यूट दिया। और जब हम वहाँ जनाज़गाह में पहुँचे तो वहाँ यकीन जानिए इतनी खलकत थी, इतनी आवाम थी वहाँ पे कि मुझे अपील करनी पड़ गई माइक पर कि प्लीज़ थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि हम जो हमने ये, लेकिन लोगों का प्यार इतना था कि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो लोगों के अंदर मौजूद है वो चीज़। मैं मशकूर हूँ उन सब का, क्योंकि मैंने ही कहा था कि आप तशरीफ़ लाएँ और उसमें शिरकत करें, और लोगों ने की। मैं तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो वहाँ मौजूद थे, और जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ और हम्बल्ड होके मेरे साथ खड़े हुए थे, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रोटोकॉल में है ना कुछ। वहाँ पे आवाम प्रोटोकॉल थी, आवाम वहाँ पे हुक्मरान थी, आवाम की ही सारी वहाँ पे उनकी जो एक होता है कि उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे। और जिस तरह लोगों ने दुआ की अब्बू को, जब हम लेके गए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में, जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने उनको वेलकम किया, जब वहाँ पे हम उतरे लहद में, जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने दुआ की और हमारा हौसला और मज़ीद बढ़ाया। और उसके बाद जो इबादत हुई वहाँ पे, जो कुरान खानी हुई, जितनी देर तक, अभी रात गए तक वहाँ पे सिपारा पढ़ रही हैं ख़वातीन जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, इबादत कर रहे हैं लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, दुआ कर रहे हैं वो लोग जिनको मैं कभी मिला नहीं हूँ। तो मुझे इतना यकीन है कि मेरे वालिद साहब एक नेक और दरवेश इंसान थे। उन्होंने आप लोगों के सामने तो वो एक एज अ कॉमेडियन, एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन वो तो थे ही वो, लेकिन जो उनके अंदर एक दरवेशी थी, जो उनके अंदर एक ज़िक्र इलाही था, जो उनके अंदर औलिया इकराम की मोहब्बत थी, जो उनके अंदर पैगम्बरान दीन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला से जो कुर्बत थी उनकी, आज मुझे नज़र आई है। जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से वो जिधर इस वक्त मदफन है, जिस जगह पे वो आराम फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने ही सारे निज़ाम बनाए हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये अल्लाह पाक ने ही सारा निज़ाम बनाया कि वो वहाँ से आए, और इंतज़ार हो रहा था उनका कि वो कब आएंगे और किस तरह से उनको इस तरह से रिसीविंग मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। और मैं सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब उन चंद एक खुश नसीब लोगों में से हैं जो वहाँ पर हैं, और जिनको इस तरह का इस्तकबाल मिला आवाम से, जितना प्यार हम लोगों को वहाँ से मिला, जिस तरह का, देखें आवाम में ही, अब्बू आवाम से ही आए थे, अब्बू के हर मैसेज, हर ड्रामा आवाम के लिए था। अब्बू ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम आवाम के लिए वक्फ किया, फैमिली को टाइम उस तरह से दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आवाम को टाइम पूरा दिया, ड्रामाज किए, थिएटर किए, और सब्जेक्टिव थिएटर किया जिसमें एक मैसेज होता था, जिसमें एक शुगर कोटेड तरीके से वो हर बात कर दिया करते थे, और वो मसाइल आज भी हैं जो उस वक्त भी थे। तो सॉरी मेरा आवाज़ बैठी हुई है, मेरा गला इस वक्त नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये बात मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और ये बात मुझे करनी है आप लोगों, आपके चैनल से, जहाँ से भी मुझे कोई भी बात करता है मुझसे, कि मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब लोगों का, आप मीडिया वालों का, आप यूट्यूबर्स का, आप सब लोगों का जो यहाँ पर आए। आप भी 3-4 दिन से नहीं सोए हुए, मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर हैं, और जितने लोग हैं ड्यूटीज़ में, शिफ्ट्स में, और हर बंदा अपनी मोहब्बत से कर रहा है, इसी तरह ना कोई ज़बरदस्ती है, ना कोई हम फ़ोन कर रहे हैं किसी को कि प्लीज़ आप पहुँचें, आप कहाँ हैं। हम तो बाहर निकलते हैं और प्यार आना शुरू हो जाता है। आज भी रात का ये पहर है, आपने मुझे जैसे ही फ़ोन किया मैं फ़ौरन आके आपके पास बैठ गया, तो ये प्यार है इसी तरह आप लोगों का, और ये जारी सारी रहे। बस एक दरख्वास्त है, जिस तरह से मेरे वालिद साहब को ट्रिब्यूट दिया गया है, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ऐसे मुल्क में पैदा हुआ जहाँ पे इतनी कदर हुई मेरे वालिद साहब की, इतना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे बढ़कर ही उनके साथ उनका फेयरवेल हुआ है, और उनके नमाज जनाजा बहुत बहुत बड़े तरीके से हुई है, और मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का। जवाद भाई मुझे ये बताइएगा कि अहमद ने मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल भी किया कि
क्या ख़ास बात थी? बहुत बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान में पहले भी थे, हैं भी, और बहुत सारे लोगों का इंतकाल भी हुआ, लेकिन ये एक मतलब एक अजीब सा मंज़र था। वो ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा कोई रूहानी पेशवा को मजहबी रहनुमा दुनिया से चला गया है, कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं पैदल मोटरसाइकिलों पर, हालांकि ताल्लुक़ उनका एक रंगीन दुनिया से था। तो मैं उसे भी यही कह रहा था कि ये जो उनका वो बिहाइंड द सीन उनकी जो शख्सियत थी, ये उसका असर था कि वो अल्लाह की तरफ से अट्रैक्शन थी कि हर बंदा खींचा चला आया। तो मैं बताता हूँ जी जी नबील भाई, उनके अंदर ये पहलू था कि जब हम घर पे, हमारे घर में कोई भी तकरीब होती थी, ख्वाह वो किसी की सालगिरह हो, शादी की सालगिरह हो, कोई खाना हो, डिनर हो, और आर्टिस्ट आए हुए होते थे सारे, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी दोस्त उनके, हमारे फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे। अब्बू का जो बेहतरीन शौक़ था वो था ज़िक्र इलाही, और हर तकरीब का इख्तिताम 1 घंटे के ज़िक्र इलाही पर होता था। उसमें अब्बू जी सब पैगम्बरान दीन की बात किया करते थे, पंचतन पाक की बात किया करते थे, औलिया इकराम की बात किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मुबारक सुनाया करते थे, जो पहला हज आपने फरमाया। बहुत ऐसी बातें जो मैं डिटेल में नहीं करूँगा, लेकिन ये कि उन्होंने हमें जो तरबियत दी है वो दीन की दी है। उनको पता था, एक दिन कहने लगे कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे हों टैलेंटेड ना हों, ये नहीं हो सकता कभी भी। और उनको इस बात का यकीन था कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और उन्होंने हमें बहुत सीख दी। उन्होंने हमें बहुत लोगों की मदद करना सिखाई। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी सोशल वर्क किया है। उन्होंने हमेशा हर किस्म की NGO जिसने भी छोटी बड़ी उनको अप्रोच किया, अब्बू सबसे पहले वहाँ पहुँचे और सबसे आगे रहे उसमें। इसी तरह उस कैंपेन को, जो आदमी इतना नेक इंसान है, जिसके लिए जिसने आवाम के लिए इतना कुछ किया, अल्लाह ताला वो नजर आया ना, वो नजर आया, आज दुनिया ने देखा, अल्लाह पाक ने किया। बेशक मेरे रब की खास बात है ये अल्लाह पाक की, कि वो जिसे चाहे इज्जत दें, जिसे चाहे जितनी इज्जत दें, और जिसे चाहे जब दें। अब्बू को उन्होंने दुनिया में भी इज्जत दी, बेतहाशा दी, अपनी फील्ड का बादशाह बनाया। और जब वो रुखसत होने लगे तब भी वो बादशाहों की तरह ही, जैसे कोई आपके बात है कि कोई रूहानी शख्सियत, और वो रूहानी आला का प्रोटोकॉल जैसे होता है, लोग इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियां रोक दी गई हैं, इस्तकबाल जगह जगह और हर जगह पे लोग जो हैं वो फूल फेंक रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं, एक नज़र किसी तरह से देख लें। और मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार शो किया। तो वालिद साहब के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ थी वो दीन था, दीन का पहलू था। जो उनके अंदर रूहानियत थी, वो हर वक्त बावजू रहते थे, हर वक्त बावजू रहना, हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द, और ज़्यादातर खामोश रहते थे, ज़्यादा बात, एक्स्ट्रा बात नहीं करते थे कि वो मैं बोलूँ कि वो बात नहीं, वो खामोश। जब भी सफ़र पे हम जाते थे, इस्लामाबाद जा रहे हैं और कहीं पे भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब्बू साथ बैठे में, तो 6-6 घंटे जिक्र नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है? तीसरे कलमे का विर्द हो रहा है, तस्बीह पकड़ी भी उन्होंने, और वो पढ़े जा रहे हैं, बीच में कहीं रुक के कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, फिर शुरू हो गया, थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर वो पढ़े जा रहे हैं। ना गाने ना कुछ। हमने घर में अपने मस्जिद बनाई हुई है, और उधर 5 वक्त की नमाज़ होती है, उधर ज़िक्र इलाही होता है, अब्बू वहाँ पे बैठते हैं, और अपनी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त उन्होंने उस मस्जिद में, जो कमरा उन्होंने नमाज के लिए मुख्तस किया हुआ था, उसमें गुजारा। हमें वहाँ पे हर दफ़ा 11वीं शरीफ में हम वहाँ पे न्याज करते हैं, 9वीं 10वीं मुहर्रम को न्याज होती है। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से फैज़ हमें मिला है। मेरे वालिद साहब को लोग मानते नहीं थे कि यार इन्होंने अपने घर में ही मस्जिद बनाई हुई है। वो हमें पता है कि उन्होंने कितने दिल से वो एक ऐसी जगह बनाई हुई थी जहाँ से लोग दीन का फैज़ ले सकें वहाँ से। जो कल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, ईमान है कि हर किसी ने जाना ही जाना है, जब वक्त आ जाए तो उनका वक्त आ गया, वो चले गए। लेकिन अब हम ये, आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि उनको फेयरवेल दिया जाए, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की, बल्कि इंसानियत की खिदमत की। मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, मुसलमान नहीं कहूँगा, इंसानियत की खिदमत की। तो अब जबकि उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुतमईन हैं, जो आप फेयरवेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा, क्या उसी तरह उससे ज़्यादा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने जब अपील भी की थी, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, तो अल्लाह ताला ने तो करम किया। लोगों ने मुझे प्रूफ करके दिखाया कि आपने 1 दफ़ा कहा है, हम 1000 दफ़ा आएंगे, आपने 1000 कहा है, हम 10,000 आएंगे। और ये लोग अपनी अपनी उस पर पहुँचे, कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई लैंड क्रूज़र पे आ रहा है, कोई किसी तरह से हमें। और जब मुझे जिसने देखा है उसने मुझे ऐसे किया है। जी बेशक। जिस पे मेरी नज़र पड़ी है, तो वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भी इतने रश में भी उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। उनको पता था कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना
हट गए लोग यार। जी, जी। मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ हर चीज़ का दारोमदार नीयत पर है, और नीयत का बहुत गहरा ताल्लुक इखलाक के साथ है। जब आपका इखलाक अच्छा होता है तो आपकी नीयत वाज़ेह हो जाती है। और मेरे वालिद साहब हमेशा ये फरमाते थे कि बेटा अपनी ज़िंदगी एक दरख्त की तरह गुजारो। जब एक दरख्त अपने अरूज पर होता है तो वो लोगों को फल देता है, बेशक, माशरे में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लोगों को बैठने के लिए साया देता है। जब वो कट जाता है, अपनी सेकंड स्टेज में आता है, तो वो लकड़ी बनती है, पेपर बनता है, लोग उस पर लिखते हैं, तालीम हासिल होती है, इल्म हासिल होता है उससे, कलम बनता है उससे, टेबल, लकड़ी, चेयर, पेपर, ये अपनी वो सेकंड फॉर्म में है। जब वो थर्ड फॉर्म में आता है, यानी कि बुढ़ापे में दरख्त, तो वो चूल्हा जलाने के काम आता है, बर्तन साफ़ करने के काम आता है। तो जवाद अपनी ज़िंदगी एक दरख्त की तरह गुजारो कि तुम अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक लोगों के काम आते रहो। इसी तरह। तो हमें नेचर से सीखना है, और मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है, और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पे सीखा। और वो एक क्रिएटिव इंसान थे, जीनियस थे, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने उस टाइम पे मसाइल की निशानदेही करी, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज से 30 साल पहले जो थे मसले, वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन वो एक दूरंदेश इंसान थे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बताना चाहूँगा उन्होंने मुझे बताई, जो कि सच साबित हुई। तो दरवेश इंसान थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके मिशन को लेके चल सकूं, उनकी लेगेसी को लेके चल सकूं। जितने उन्होंने जिस तरह से अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखा, बहुत मुश्किल काम होता है कि आप एक शोहरत के अरूज पर पहुंच के उसको मेंटेन करें। पहुंच तो जाता है आदमी अरूज पे, लेकिन मेंटेन करना इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उन्होंने वो करके दिखाया, और हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। मुझ समेत, मैं उनका बेटा भी हूँ, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मैं उनका आशिक भी हूँ, मैं उनका एडमायरर भी हूँ। मेरी इंस्पिरेशन है वो, मेरा सब कुछ है वो। और वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, दुनिया में किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह से अपना अखलाक रखना है, बर्ताव रखना है, रवैया रखना है, किस तरह से लोगों की मदद करनी है, किस तरह से आगे हाथ बढ़ाना है। पहला हाथ तुम आगे बढ़ाओ, फिर आगे कदम खुद ही बढ़ते जाएंगे। हमेशा यही सिखाया कि अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तो सबसे पहले दूसरों की मदद करो, तुम्हारी रास्ते खुद ही आसान होंगे। बिल्कुल ठीक। जवाद भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि जब बीमार थे वो और पूरी दुनिया से दुआएं, पैगामात आ रहे थे, तो आपकी जब उनसे बात हुई तो क्या मेरी रोज़ बात होती थी, और मैं रोज़ उनको अपडेट देता था कि अब्बू आज आपके लिए इतनी दुआ हुई, खाना काबा में उम्रा हो रहा है, वहाँ पे कुरान शरीफ लोग पढ़ रहे हैं आपके लिए, मदीना शरीफ में दुआ हो रही है आपके लिए। तो लोग कहते थे तो कि उमर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो अब्बू कहते थे यार मेरी कौम ना मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैंने अपनी कौम से इश्क किया है, और वो झलक नज़र आती है उनके काम में। हमें कुछ अर्सा पहले अमेरिकन नेशनलिटी ऑफ़र हुई, एंड ही रिफ्यूज़ड। उन्होंने कहा कि नहीं, आई लव माई ग्रीन पासपोर्ट, आई लव माई कंट्री, आई विल लिव इन दिस कंट्री एंड आई विल डाई इन दिस कंट्री। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको हमें चांस अभी भी है, हमेशा होता है कि आप कहीं भी जाके दुनिया में सेटल हो सकें, लेकिन उसमें से अब्बू ने हमेशा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी, पाकिस्तान को फ़ौक़ियत दी, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको कहा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने इसी से ही ट्रैवल किया है सारी दुनिया में, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। जवाद भाई, आपने बहुत ज़्यादा खिदमत की, बड़ी मेहनत की जब वो बीमार थे, उनके इलाज मुआवजा के लिए, जो हमने देखा बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल किया आपने हॉस्पिटल में भी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल वक्त था, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब के साथ जो बीमार थे तो मैंने वो फेज़ गुजारा। तो जब उनको लास्ट स्टेज थी कैंसर की और पेन मैनेजमेंट चल रही थी, तो वो रात को जब चीखते थे दर्द से, तो मैं साथ वाले कमरे में जाके मैं दीवारों को मुक्के मारा करता था कि या अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, क्या मैं करूं, कोई ऐसी दवाई, लेकिन मैं एक्सप्रेस फैमिली के सामने नहीं था कर पाता। तो आपकी उस वक्त किस तरह आपने अपने आप को मेंटेन किया और स्ट्रॉन्ग रखा? देखिए, मैं हर वक्त एक तो व्रत करता रहता था, पढ़ के उन पर फूकता रहता था अपने आप को काम डाउन करने के लिए, जो उन्होंने मुझे सिखाया। तीसरे कलमे का व्रत जारी रहता था मेरी ज़बान पे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था, उनको देखता रहता था। और एक बात जो मैं आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि जो माँ बाप होते हैं ना, ये ऐसे हीरे जवाहरात हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि इतने नायाब हैं, दोबारा कभी नहीं इस तरह की आपको इस तरह का रिश्ता मिलता। तो इनकी बहुत कदर करें। हमने तो मैंने खिदमत नहीं की, मेरा फ़र्ज़ था ये, मेरा फ़र्ज़ है और हमेशा रहेगा। मैंने कोई खिदमत नहीं की, मैंने कोई किसी पे कुछ नहीं एहसान किया। अगर मेरे वालिद साहब सेलिब्रिटी ना भी होते तो मेरे तो वालिद साहब ही है ना, मैंने तो इसी तरह ही करनी थी, और इससे भी ज़्यादा बढ़कर मैं करता कभी। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि लोग इस तरह मुझे कह रहे हैं कि आपने की है। मैंने कोई खिदमत नहीं की, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उन्होंने इस तरह से, मैं उनके पास ही था हमेशा से, मैं उनके साथ ही रहा हूँ, बहुत टाइम गुजारा मैंने उनके साथ। मेरे वालिद साहब हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन इस तरह के मुश्किल टाइम में मैं हमेशा अब्बू के सामने कभी लूज़ नहीं हुआ।
अपने आप को कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मैंने कहा अब्बू आप ठीक होंगे, और वो हुए हमेशा। और आप ये देखेंगे वो यहाँ से भी ठीक ही थे जब गए, जी जी वहाँ जाके तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि उनको उस जगह तक पहुँचाया जा सके जहाँ पर उनको इलाज हो सके, जहाँ पे वो ट्रीटमेंट जो खाली यूएस में ही इस वक्त है अवेलेबल वो हो जाए और वो बेहतर हो जाए। लेकिन अल्लाह की रज़ा। और एक और बात कि अब्बू ने एक बात मुझसे की थी कि जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, माँ हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जब मैं जो भी उसी हवाले से लास्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहा था, वो भी ऐड कर लेते हैं कि एक फेस था जो आप फेयरवेल चाहते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और पूरी दुनिया ने देखा, और यकीनी तौर पर हम भी बड़े सुकून महसूस कर रहे हैं कि वो शिरकत करके, जनाजा पढ़कर और सारी चीज़ें देखकर आंखें ठंडी हुई। अब जो दूसरा फेज़ है, जो उनकी विश थी कि वो उनका ऑपरेट हो, हॉस्पिटल ऑपरेट हो जाए, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? यकीनी तौर पर आप पर तो है ही, जो हमारे जैसे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आम लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, हुकूमती लोग हैं, वो किस तरह उमर शरीफ साहब के उस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, उस मिशन को आगे लेकर चल सकते हैं? उस हवाले से लास्ट में मुझे ज़रा डिटेल में मैं माँ के हवाले से बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो माँ हस्ती ही ऐसी है कि जब माँ का नाम आता है तो फिर आगे कोई नाम नहीं आता। और मेरी माँ बहुत नेक खातून है, उन्होंने बहुत खिदमत की है मेरे वाले साहब की। उन्होंने दिन रात बल्कि सारी ज़िंदगी फर्मा बरदारी में गुजारी, और हमें पता है कि हमारी अम्मी ने किस तरह से अब्बू को किस तरह से उन्होंने खिदमत की और किस तरह से लॉयल तरीके से हमारी परवरिश की, किस तरह से हमें बड़ा किया उन्होंने। और मैं सलूट करता हूँ अपनी वालदा को हमेशा, और हमेशा करता रहूँगा उनकी तरबियत पे। तो जहाँ तक माँ हॉस्पिटल है, मेरे वालिद साहब की खुद मेरी दादी के साथ बड़ी उनसियत थी, और उनको जो कुछ मिला वो माँ की खिदमत करने से ही मिला। क्योंकि अब्बू रात को 2 शोज़ करते थे, दिन में शूटिंग्स करते थे, फिर भी लेट नाइट आके वो दादी अम्मा के पैर दबा रहे होते थे। हमने देखा ये बचपन में, और फिर हम भी एक अब्बू पैर दबा रहे हैं तो अब्बू को देख के दूसरा मैं दबा रहा हूँ, तो वो मेरी ट्रेनिंग कर रहे होते थे कि बेटा माँ की खिदमत। और क्योंकि मेरे दादा इंतकाल कर गए थे जब मेरे वालिद साहब बहुत छोटे थे, तो वालदा की अब्बू ने इतनी खिदमत की है मेरी दादी की कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दोस्त। और जो उनको मिला है वो कहते हैं कि वो उन्हीं की खिदमत से ही मिला है। जो आज जो मैं देख रहा हूँ कि वो किधर हैं इस वक्त, जिस मुकाम पर हैं, वो उसी वजह से हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। तो माँ हॉस्पिटल का जब अब्बू ने इनिशिएटिव लिया था, उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बहुत ही पसमानदे इलाके में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पे लोगों को मुफ्त सर्विसेज फ्राहम हो, जहाँ पे लोग फैज़याब हों, सेहतमंद हों, दुआएं दें और खुश होकर अपने घरों को जाएं। तो माँ हॉस्पिटल बना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन मुझे इस वक्त वो देख नहीं पाए उसको पूरा होते हुए। तो उन्होंने मुझे, जब वो CCU में दाखिल थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि तुम माँ हॉस्पिटल को बनाओ, पूरा करो, उसको चलाओ और लोगों की मदद करो उसमें, और लोग वहाँ से मुफ्त इलाज करा के, ये उनके अल्फाज हैं कि लोग वहाँ से मुफ्त इलाज कराएं और मुझे दुआएं दें, तुम्हें दुआएं दें, और तुम जो हो नाम रोशन करो मेरा। तो मेरा ये तो मिशन है। मुझे मीडिया की सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए, सबकी सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चाहिए, हुकूमत सिंध की चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान की चाहिए, और मुझे मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है जब मैं बात करूँगा जिससे भी, तो मुझे हर तरह की मॉरल सपोर्ट चाहिए, जितनी भी सपोर्ट्स हो सकती हैं मुझे चाहिए कि मैं ये हॉस्पिटल बना सकूं, उनके विजन को, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर सकूं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकूं, उनके नक्शे कदम पे चल सकूं। कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मैं लोगों की मदद तो कर सकूं। और शकील सिद्दीकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की परसों। उन्होंने कहा कि जिक्र किया कि वो कंप्लीट होना चाहिए हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि वो माँ उमर शरीफ की माँ नहीं, बल्कि वो पूरी पाकिस्तान के माँ के नाम से है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने अस्पताल बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, वो अपनी वालिदा के नाम पर बनाई, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन उमर भाई ने पाकिस्तान की माँ के लिए बेशक उनके नाम पर अस्पताल बनाया। तो ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। वो कुछ भी नहीं कर सकता, घर बैठ के दुआ कर दिए। यही वजह थी, और उन्होंने अपने पास से बहुत ज़्यादा उस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन की हुई है। ये मुझे सिर्फ पता है कि कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और कितना उनको जुनून था कि ये जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल बने, यहाँ पे मशीन्स लगें, यहाँ पे लोगों की खिदमत होना शुरू हो जाए, यहाँ पे फार्मेसी बने, यहाँ पे लोग आके बैठें और किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और एक खूबसूरत माहौल हो, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो। वो बड़ा सफाई को बड़ा पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे सफाई को, और बड़ा हर चीज़ साफ़ सुथरी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड एक चीज़ हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। जब हम उनको प्रेजेंटेशंस दिखाते थे तो वो अक्सर करेक्शन करवाते थे कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करके ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, क्योंकि वो एक माइंड में, तो वो एक जीनियस थे। उन्होंने माइंड में ही बैठ के हॉस्पिटल का सारी सोचा, ऐसे बिल्डिंग ऐसे होगी। ही इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट, बट उन्होंने सोचा और बना लिया।
और बन गया हॉस्पिटल माशाल्लाह से, मतलब उसकी बिल्डिंग अभी बनी है खाली। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरी जितनी हो सके उसमें हेल्प की जाए, जितनी हो सके एक सपोर्ट किया जाए, और उनके जब मैं देखूँगा उसको चलता हुआ तो उनकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। जवाद भाई शुक्रिया, थैंक यू। और मैं इंशाल्लाह जितने देखने वाले हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ये तसल्ली देता हूँ कि जिस तरह आज आपने देखा मोहब्बत, ताउन, प्यार, तो इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल के लिए भी पूरी पाकिस्तान कौम आपके साथ खड़ी होगी, सब आपके साथ खड़े होंगे, आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बस आखिर में एक बात करना चाहूँगा, जो मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि हमें अपने लेजेंड्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो इंतकाल कर जाते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो कराची में रहते हैं कि उमर शरीफ से प्यार करने का सबूत इस तरह दिया जा सकता है कि आप जब भी आपको वक्त मिले हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर जाएं, उनकी कब्र की ज़ियारत करें, वहाँ पर दुआ करें, कुरान ख़वानी करें। जो लोग बाहर से आते हैं वो भी ख़ास तौर पर वहाँ पर जाएँ, और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उमर शरीफ साहब फ़िज़िकली हमें मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा जब तक क़यामत रहेगी वो ज़िंदा रहेंगे और उनका काम हमारे साथ रहेगा। क्योंकि अब डिजिटल दौर है, कभी ऐसा नहीं होता, आप फ़ोन पे टेलीविज़न पे कहीं ना कहीं कोई क्लिप, कोई ड्रामा, कुछ ना कुछ उनके होस्टिंग के बड़े ज़बरदस्त क्लिप कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता। जब भी देखें यकीनी तौर पर आप मुस्कुराएंगे कि उनकी वो बातें सुनकर महसूस होंगे। तो वहीं पर ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जिसने हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है, अल्लाह उसके लिए, उसकी आखिरी मंजिल के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, और उसी वक्त कुछ ना कुछ पढ़कर फातिहा, तस्बीह, कुछ ना कुछ करके उनके लिए ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।